Hello student, today I am going to solve NIS 321 Home Science question paper of November-December 2021. This question paper consists of 30 questions. Maximum marks is 80 and passing marks is 24. Time duration is 3 hours. Attempt all questions from section A and only one option from section B. See description for link of February 2021 NIS 321 Home Science solved question paper. Section A 1. List any two symptoms of people infected with HIV. HIV से संक्रमित लोगों के कोई दो लक्षण सूचीबद्ध करें. फीवर, हेडेक, डायरिया, बुखार, सिर दर्द, दस्त. 2. Suggest any two exercises for your grandfather who is suffering from hypertension. उच्च रक्तचाप से पीड़ित अपने दादाजी के लिए कोई दो व्यायाम सुझाएं. वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग, चलना और स्ट्रेचिंग करना. 3. स्टेट एनी टू वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू यू आफ्टर क्लास 12. 12वीं कक्षा के पश्चात आपको वेतन रोजगार के कौन से दो अवसर उपलब्ध हैं. कॉल सेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर. 4. यू आर वर्किंग इन एन ICDS सेंटर. प्लान टू एक्टिविटीज़ टू टीच ग्रोस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन टू द 4-year-old चिल्ड्रेन. आप ICDS केंद्र में काम करते हैं. 4 वर्षीय बच्चों को स्थूल मांसपेशी समन्वय सिखाने के लिए 2 गतिविधियों का आयोजन करें. रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ाना और कूदाना. 5. मेंशन एनी 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फल और सब्जियों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 मुख्य पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करें. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज. 6. राइट वन डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. साबुन तथा डिटर्जेंट की संरचना के बीच एक अंतर स्पष्ट कीजिए. सोप्स आर मेड विथ बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स सच एज ऑयल्स, लाई एंड फैट्स. Detergents are made with synthetic chemical such as surfactant, ऑप्टिकल ब्राइटनर एंड परफ्यूम. साबुन, तेल, लाई और वसा जैसे बायोडिग्रेडेबल अवयवों से बने होते हैं. डिटर्जेंट सिंथेटिक रसायनों जैसे सरफेक्टेंट, ऑप्टिकल ब्राइटनर और परफ्यूम से बनाए जाते हैं. 7. योर सोफ़ा हैज़ गॉट स्टैंड. वाट विल यू यूज़ फॉर स्पॉट क्लीनिंग इट. आपके सोफ़े पर धब्बे पड़ गए हैं. इसका स्थूल उपचार करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे. Baking soda is the most popular and traditional way to get rid of any stain. When you want to clean your fabric sofa without using any water, you can blindly rely on baking soda. Baking soda is a clean agent that cleans any dirt naturally without any damage and remove bad smells. बेकिंग सोडा किसी भी दाग से छुटकारा पाने का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक तरीका है. जब आप बिना पानी का उपयोग किए अपने कपड़े के सोफे को साफ़ करना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं. बेकिंग सोडा एक क्लीन एजेंट है जो बिना किसी नुकसान के किसी भी गंदगी को प्राकृतिक रूप से साफ़ करता है और दुर्गंध को दूर करता है. 8. डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड न्यूट्रिशन. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच. बच्चे का विकास परिपक्वता एवं पोषण पर निर्भर करता है. एक एक उदाहरण की सहायता से इस कथन को समझाएं. मैच्योरेशन इज बिकमिंग एन एडल्ट विथ अ कैरियर एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटली. कैरियर और अन्य जिम्मेदारियों के साथ परिपक्वता अवश्य होती जा रही है. शारीरिक और मानसिक रूप से विकास के लिए पोषण आवश्यक है. 9. Why would you tell your sister not to iron her woolen sweater and not to starch her organdy साड़ी. आप अपनी बहन को ऊनी स्वेटर को इस्त्री करने एवं ऑर्गेंडी की साड़ी को स्टार्च लगाने से क्यों मना करेंगे. वुलन क्लोथ्स बर्न एट लो टेम्परेचर. ऑर्गेंडी क्लोथ्स हैज़ परमानेंट स्टिफनेस. ऊनी कपड़े कम तापमान पर जलते हैं. ऑर्गेंडी कपड़ों में अस्थायी कठोरता होती है. 10. ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू पॉपुलर लेआउट्स ऑफ अ किचन वर्क सेंटर. रसोई घर के कार्य क्षेत्र की व्यवस्था करने के 2 प्रसिद्ध तरीकों का संक्षिप्त में वर्णन करें. 1. L-shaped kitchen layout. The L-shaped kitchen layout is ideal for smaller homes as it makes maximum use of the available floor space. It gives
you maximum storage and lets you easily incorporate a small dining table within your kitchen. 2. U-shaped kitchen layout. This layout has the most efficient work triangle and provides the most storage space as well. There is plenty of counter space, making it ideal for more than one person to use the kitchen at a time. 1. एल शेप्ड किचन लेआउट. एल शेप्ड किचन लेआउट छोटे घरों के लिए आदर्श है क्योंकि यह उपलब्ध फ्लोर स्पेस का अधिकतम उपयोग करता है. यह आपको अधिकतम भंडारण देता है और आपको आसानी से अपने रसोई घर में एक छोटी खाने की मेज को शामिल करने देता है. 2. यू आकार का किचन लेआउट. इस लेआउट में सबसे कुशल कार्य त्रिकोण है और यह सबसे अधिक भंडारण स्थान भी प्रदान करता है. बहुत सारे काउंटर स्थान हैं जो एक समय में एक से अधिक लोगों के लिए रसोई का उपयोग करने के लिए आदर्श बनाते हैं. 11. What is the positive impact of nuclear and joint families on children? बच्चों पर एकल तथा संयुक्त परिवारों का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? In nuclear families, children have more space for themselves, which usually make them aloof from the social relatives. However, living with a joint family immediately throughout any apathetic behavior, which can help the kid when they are grown up in expressing their feeling to others. एकल परिवार में बच्चों के आसपास अपने लिए अधिक समय होता है जो आमतौर पर उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं से अलग कर देता है. एक संयुक्त परिवार के साथ रहने से कोई भी उदासीन व्यवहार तुरंत दूर हो जाता है जो बच्चों को बड़े होने पर दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद कर सकता है. 12. इनुमरेट 4 इल कंसिक्वेंसेस ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी. किशोर अवस्था में गर्भ धारण करने के 4 दुष्परिणाम लिखिए. The problems that arise during pregnancy can affect the teenager for a long time. 1. May cause damage to the reproductive system. 2. Pains during childbirth can be permanent. 3. There may be some kind of infection. 4. Then there is also the possibility of rupture of the uterus. किशोर अवस्था में गर्भ धारण करने से इस दौरान होने वाली समस्याएं किशोरी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती हैं. 1. प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है. 2. प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ाएं अस्थायी रह सकती हैं. 3. किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है. 4. फिर गर्भाशय के फटने की आशंका भी रहती है. 13. What are the 4 drawbacks if family members do not maintain a record of their household expenses? अपने घरेलू व्यय का ब्यौरा न लिखने पर परिवार के सदस्यों के लिए कौन सी 4 परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं? 1. Cannot know how much you have spent on each item. 2. Cannot know whether you have spent more or less on certain items than the previous month. 3. Cannot control any unnecessary expenditure. 4. Cannot plan for future needs. 5. Cannot check or compare old prices with new prices. 1. यह नहीं जान सकते कि आपने प्रत्येक वस्तु पर कितना खर्च किया है. 2. यह नहीं जान सकते कि आपने पिछले महीने की तुलना में कुछ वस्तुओं पर अधिक या कम खर्च किया है. 3. किसी भी अनावश्यक खर्च को नियंत्रित नहीं कर सकते. 4. भविष्य की ज़रूरतों के लिए योजना नहीं बना सकते. 5. नई कीमतों के साथ पुरानी कीमतों की जांच या तुलना नहीं कर सकते. 14. In what ways are the needs of disadvantaged children different from that of disabled children? समाज में पिछड़े बच्चों तथा विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं में क्या अंतर है? Disadvantaged children need education. For this purpose, we should provide free learning material, dress and midday meals. They have also need a free professional course after completing their education. Disabled children need a proper medical facilities and disability related equipment like wheelchair, hearing aids, etc. They have also need education system by their disability. Blind children learn through braille, deaf learn through sign language, orthopedic need a self-acceptance and encouraged to sit with the other children. वंचित बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है. इस उद्देश्य के लिए हमें मुफ्त शिक्षण सामग्री, पोशाक और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना चाहिए. उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक निःशुल्क व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है. विकलांग बच्चों को उचित चिकित्सा सुविधाओं और विकलांगता से संबंधित उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि की आवश्यकता होती है. उन्हें अपनी विकलांगता से एक शिक्षा प्रणाली की भी आवश्यकता है. नेत्रहीन बच्चे ब्रेल के माध्यम से सीखते हैं, बधिर संकेतित भाषा के माध्यम से सीखते हैं. ऑर्थोपेडिक को आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है और अन्य बच्चों के साथ बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. 15. Potatoes are only ₹10 in the market.
What steps would you adopt to make potato chips at home? बाज़ार में आलू 10 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। घर पर आलू के चिप्स बनाने के लिए आप कौन से चरण अपनाएंगे? Making potato chips. 1. Wash and peel potatoes. Cut in thin slices. 2. Put in boiling water for 3 to 4 minutes. 3. Make a solution in cold water with 5 teaspoons salt, 1 teaspoon potassium metabisulfite for 5 kg potato. 4. Put the balanced potato chips in this solution for 10 minutes. 5. Spread each potato chip separately on a cloth in the sun. Cover with a thin cloth. 6. When dry, cool and store in airtight containers. आलू के चिप्स बनाना। 1. आलूओं को धो लें और उनका छिलका निकाल लें। इसके पतले पतले गोल टुकड़े काट लें। 2. इन टुकड़ों को उबलते हुए पानी में 3-4 मिनट के लिए रखें। 3. ठंडे पानी में 4 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट 5 किलोग्राम आलू के लिए का घोल बनाएं। 4. उबाले एवं आलूओं के टुकड़े को इस घोल में 10 मिनट तक रखें। 5. आलू के प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग करके थाली में रख कर धूप में सुखाएं और इसे पतले कपड़े से ढक दें। 6. सूखने पर इसे ठंडा कर लें और वायुरोधी डिब्बों में रख लें। सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ फरवरी 2021 NIOS 321 होम साइंस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। 16. क्लासीफाई द फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, आल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तंतुओं के स्रोत के आधार पर उनका वर्गीकरण करें, प्रत्येक के उदाहरण भी बताएं। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। 17. प्लान अ वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम 1 to 16 ईयर्स ऑफ एज। एक बच्चे के 1 से 16 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण की तालिका बनाएं। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। 18. सजेस्ट 8 वेज अ होम मेकर कैन सिंप्लीफाई हर हाउस होल्ड कोर्स। एक गृहिणी को अपने घरेलू कामकाज आसानी से करने के 8 तरीके सुझाएं। 1. बाई कीपिंग वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। 2. यूज़ लेबर सेविंग डिवाइस लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सी etc. 3. बाई डूइंग वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर। 4. यूज़ एप्रोप्रिएट पोस्चर्स टू गेट लेस टायर्ड। 5. वर्क एट एप्रोप्रिएट हाइट लाइक इन किचन, ironing clothes etc. 6. Combining 2 or more activities at the same time. 7. Use ready to use items. 8. Attracting working place. 1. कार्यस्थल को व्यवस्थित रखकर 2. वॉशिंग मशीन, मिक्सी आदि जैसे श्रम बचाने वाले उपकरण का प्रयोग करें। 3. कार्य को उचित क्रम में करने से। 4. कम थकने के लिए उचित मुद्रा का प्रयोग करें। 5. उचित ऊंचाई पर काम करें जैसे किचन, कपड़े इस्त्री करना आदि। 6. एक ही समय में 2 या 2 से अधिक गतिविधियों का मेल। 7. उपयोग के लिए तैयार वस्तुओं का उपयोग करें। 8. कार्यस्थल को आकर्षित करना। 19. मील प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजन एंड रिलीजन ऑफ फैमिली। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आहार आयोजन परिवारों के क्षेत्र एवं धर्म से प्रभावित होते हैं। इस कथन का समर्थन 2 उदाहरणों से करें। Regional factors influence meal planning. For example, if you are a North Indian, you will consume more of wheat, while those near the coastal region will consume more of coconut, fish etc. Similarly, your staple food would be rice if you are a South Indian. Religious beliefs prevalent in the family also have an influence. For example, if you are a vegetarian, your diet will not have any meat or meat product. Hindus do not eat beef and Muslim do not eat pork etc. सांस्कृतिक कारक आहार योजना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप उत्तर भारतीय हैं तो आप ज़्यादा गेहूं प्रयोग में लाएंगे, जबकि तटीय क्षेत्र के निवासी ज़्यादा नारियल, मछली, चावल आदि खाएंगे। इसी प्रकार यदि आप दक्षिण भारतीय हैं तो आपका मुख्य आहार चावल ही होगा। आप परिवार में प्रचलित धार्मिक विचारों से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप शाकाहारी हैं तो आपके आहार में मांस नहीं होगा। कुछ लोग जो मांसाहारी होते हैं मंगलवार के दिन शाकाहारी भोजन लेना पसंद करते हैं। 20. प्लान अ बैलेंस्ड मील फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। व्हाट पॉइंट वुड यू कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग दिस मील। दस्त से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक संतुलित आहार की योजना बनाइए। इस आहार की योजना बनाते समय आप किन बातों पर ध्यान देंगे? पॉज द वीडियो एंड
सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें। 21. Many people have lost their jobs during this epidemic. Suggest 6 ways the family members can manage their resources and reduce their expenses. इस महामारी के दौरान बहुत लोगों की नौकरी छूट गई। घर के सदस्यों को अपने संसाधनों का प्रबंधन करने एवं अपने खर्चे कम करने के 6 तरीके सुझाएं। Cut down the expenditure. 1. Do not waste food. 2. Cut down on eating outside. 3. Check extra expenditure on electricity, water, etc. 4. Economic use of stationery, that is paper, pencils, etc. 5. Use of public transport. 6. Use of cycle instead of a rickshaw. 7. Looking out for sales, rebates and places where prices are comparatively lower. 8. Shop in one trip. अपने व्ययों को कम करें। 1. भोजन को बर्बाद न करें। 2. बाहर भोजन करने की आदत को कम करें। 3. बिजली, पानी आदि पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करें। 4. स्टेशनरी अर्थात पेपर, पेंसिल आदि का मितव्ययी प्रयोग करें। 5. जन परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करें। 6. रिक्शा के स्थान पर साइकिल का प्रयोग करें। 7. सेल छूट देने वाली दुकानों से या सस्ती दुकानों से खरीदारी करें। 8. एक बारी में ही पूरी खरीदारी करें। 22. Marking and labels on fabrics and garments are important consumer aids. Explain their significance with the help of examples. वस्त्रों एवं पोशाकों पर लगे छपाई एवं लेबल ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सहायता सामग्री है। उदाहरणों की सहायता से इनकी महत्वता को विस्तार से समझाइए। Labels and markings. A label is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about the object. A label can tell you what the object is, who has manufactured it, and how to use it. Labels have some written information and are some graphic display. The information on labels includes brand names, pictures, designs, date of manufacture, packing, etc., and any other legal material that the manufacturer may care to put on it. Markings or shapes are designed printed on the surface of an object especially to give information and for identification. Example, Bombay Dyeing or DCM products. These are brand labels. Descriptive labels give the characteristics of the contents of the package such as size and variety of the products. Certification labels claim approval of some agency other than the producer and clarify that the product meets certain acceptance. Care label which give information regarding washing, ironing, storing, etc. of the product. लेबल और मार्किंग। एक लेबल कागज़ या प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जो वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए किसी वस्तु से जुड़ा होता है। एक लेबल आपको बता सकता है कि वस्तु क्या है, इसे किसने बनाया है और इसका उपयोग कैसे करना है। लेबल में कुछ लिखित जानकारी और या कुछ ग्राफिक डिस्प्ले होते हैं। लेबल पर दी गई जानकारी में ब्रांड नाम, चित्र, डिज़ाइन, निर्माण की तारीख, पैकिंग आदि और कोई अन्य कानूनी सामग्री शामिल होती है जिसे निर्माता उस पर रखना चाहता है। अंकन किसी वस्तु की सतह पर विशेष रूप से जानकारी देने और पहचान के लिए मुद्रित आकार या डिज़ाइन होते हैं। उदाहरण के लिए बॉम्बे डाइंग या DCM उत्पाद ये ब्रांड लेबल हैं। वर्णनात्मक लेबल पैकेज की सामग्री जैसे आकार और उत्पादों की विविधता की विशेषताएं देते हैं। प्रमाणन लेबल निर्माता के अलावा किसी अन्य एजेंसी के अनुमोदन का दावा करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उत्पाद कुछ स्वीकृत शर्तों को पूरा करता है। देखभाल लेबल जो उत्पाद की धुलाई, इस्त्री, भंडारण आदि के बारे में जानकारी देते हैं। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 23. व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोर सुपरवाइज़र इन अ होटल? होटल में फ्लोर सुपरवाइज़र की क्या भूमिका होती है? Floor supervisors are usually employed by hotels and are responsible for keeping hotel premises clean and organized, supervising housekeeping activity, coordinating room attendant, ensuring guest satisfaction and solving complaints. फ्लोर सुपरवाइज़र आमतौर पर होटलों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और होटल परिसर को साफ और व्यवस्थित रखने, हाउसकीपिंग गतिविधि की निगरानी करने, रूम अटेंडेंट का समन्वय करने, मेहमानों की संतुष्टि सुनिश्चित करने और शिकायतों को हल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 24. हाउ इज़ अ नॉन स्टिक तवा मेंटेन्ड? एक नॉन स्टिक तवे का रख रखाव कैसे किया जाता है? 1. डोंट पाइल पैन्स और पॉट्स ऑन योर नॉन स्टिक तवा स्टॉप. 2. ओनली यूज़ प्लास्टिक, वुडन, सिलिकॉन और नॉन स्टिक अटेंसिल्स.
3. Don't use steel wool pads or abrasive cleansers for cleaning a non-stick तावा. 1. अपने नॉन स्टिक तवे के ऊपर कढ़ाई या बर्तन न रखें. 2. केवल प्लास्टिक, लकड़ी, सिलिकॉन या नॉन स्टिक बर्तनों का ही प्रयोग करें. 3. नॉन स्टिक तवे को साफ करने के लिए स्टील वूल पैड या अपघर्षक क्लींजर का इस्तेमाल न करें. 25. Sequence the steps you would adopt while spring cleaning your bedroom. अपने शयन क्षेत्र की वार्षिक सफाई की गतिविधियों को क्रमानुसार लिखें. 1. Once you enter the room, open all windows in order to let the fresh air come in. 2. Remove all unwanted articles like tea cups, etc. and empty ashtray and dust bins. 3. Sweep the floor. 4. Dust all surfaces including furniture and fixtures. 5. Brush or vacuum clean the carpet. 6. Mop the whole area. 7. Replace linen wherever required. Make the bed. 8. In the end, adjust windows. Do a general survey to see that everything is in order and to your satisfaction. एक बार जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो ताज़ी हवा आने के लिए सभी खिड़कियां खोल दें. 2. चाय के कप आदि जैसी सभी अवांछित वस्तुओं को हटा दें और खाली राख ट्रे और कूड़ेदान को हटा दें. 3. फर्श स्वीप करें. 4. फर्नीचर और फिक्सचर सहित सभी सतहों की धूल हटाएं. 5. कालीन को ब्रश या वैक्यूम से साफ करें. 6. पूरे क्षेत्र को पोंछें. 7. जहां ज़रूरत है वहां लीलन बदलें, बिस्तर लगाएं. 8. अंत में विंडोज़ को समायोजित करें. यह देखने के लिए एक सामान्य सर्वेक्षण करें कि सब कुछ क्रम में है और आपकी संतुष्टि के लिए है. 26. What are the faults that can occur in a flushing cistern? How are they repaired? फ्लश करने वाले सिस्टम में कौन कौन से दोष आ सकते हैं, इनकी मरम्मत कैसे की जाती है. A. The washer in the inlet valves can develop a problem which can be repaired in a similar way as taps. B. Sometimes the valve gets jammed due to impurity in the water supply. Then it has to be opened and cleaned. C. The impurity in the water may settle down in the tank and hinder the ball from settling properly. To avoid this, the tank need to be cleaned periodically. D. The operation of inlet valve is governed by the ball valve. Sometimes the ball may corrode or puncture, thus may not arise with the water level. Then you may have to change the ball. A. प्रवेश वाल्व के वाशर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसे नल की ही भांति सुधारा जा सकता है. बी. कई बार पानी में अशुद्धता के कारण वाल्व कस जाते हैं, ऐसी स्थिति में इसे खोलकर साफ किया जाना चाहिए. सी. पानी की अशुद्धियां टंकी के तले में बैठ जाती हैं और बॉल को उचित रूप से बैठने में बाधा डालती हैं. इससे बचने के लिए टंकी की नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए. डी. प्रवेश वाल्व की कार्यप्रणाली बॉल वाल्व से नियंत्रित होती है. यदि बॉल खराब हो जाए तो यह पानी के स्तर के साथ उठ नहीं पाती. ऐसी स्थिति में आपको बॉल ही बदलना पड़ेगा. ऑप्शन 2 23. डिस्क्राइब द टेट्राड कलर स्कीम. टेट्राड रंग योजना का वर्णन कीजिए. दिस इज 4 color scheme. It combines any 4 colors that form a square on a color wheel. These schemes are being used in Kashida of Jammu and Kashmir, Kantha of Bengal and Chamba Rumal of Himachal. Example green, yellow, orange, red and blue, purple. यह 4 रंगों वाली योजना है. यह ऐसे किन्हीं 4 रंगों का संयोजन करता है जो रंग चक्र में एक वर्ग की रचना करते हों. ऐसी रंग योजना जम्मू और कश्मीर के कसीदे में, बंगाल के कांथा में और हिमाचल प्रदेश के चंबा रूमाल में प्रयुक्त होती है. उदाहरण के लिए हरा, पीला, नारंगी, लाल और नीला बैंगनी. 24. एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एन एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन ऑन अ फैब्रिक. कढ़ाई के डिज़ाइन को कपड़े पर छापने की सीधी विधि समझाइए. Those of you who are good at drawing design can draw directly on fabric in free hand with a pencil. Direct method can be used conventionally on transparent or thin fabric like lawn, organdy, nylon, georgette or full voile. Design can be drawn with a pencil keeping the fabric tight in the embroidery hoop. आप में से जो लोग अच्छी कलाकारी रेखांकन जानते हैं वे पेंसिल की सहायता से सीधे ही कपड़े पर डिज़ाइन बना सकते हैं. सीधी विधि का प्रयोग पारदर्शी और महीन पतले कपड़े जैसे लॉन, ऑर्गेंडी, नायलॉन, जॉर्जेट या फुल वॉयल पर सरलता से किया जा सकता है. कपड़े को फ्रेम छल्ले में खींच कर लगाने के यह काम सरलता से किया जा सकता है. कपड़े को फ्रेम में खींच कर लगाने के बाद डिज़ाइन को पेंसिल की सहायता से कपड़े पर बना लें. 25. एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर ऑफ मेकिंग बटन हॉल स्टिच टू योर फ्रेंड. अपने दोस्त को बटन हॉल स्टिच बनाने की विधि समझाइए. बटन हॉल स्टिच. The most common identification of this stitch is the opening into which the button of a shirt is closed.
The edge of the opening is finished using a stitch known as the buttonhole stitch. It is worked from left to right. Bring the needle up through the fabric, holding the thread under the left thumb. Form a loop, then pass the needle through the fabric and over the looped thread. Repeat. These stitches are made very close to each other. This stitch may be used for filling an area of finishing edges and especially the edge in a patchwork. बटन होल या काज स्टिच। इस टाँके की सबसे आम पहचान कमीज़ के बटन का काज है, जिसमें बटन को बंद किया जाता है। काज के खुले हिस्से को जिस टाँके से फिनिश किया जाता है उसे काज स्टिच, बटन होल स्टिच कहते हैं। इसे बाईं ओर से दाईं ओर को बनाया जाता है। कपड़े से सुई को ऊपर लाइए, धागे को बाएं अंगूठे से पकड़कर एक फंदा बनाइए, फिर कपड़े के बीच से सुई को फंदे के नीचे से लाएं और यही प्रक्रिया दोहराएं। ये टाँके एक दूसरे के काफ़ी पास पास बनाए जाते हैं। इस टाँके को किसी स्थान को भरने के लिए या किनारों को फिनिश करने और ख़ासकर पैच वर्क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 26. What points would you keep in mind while buying thimble, needle, scissor and a frame for doing hand embroidery? हाथ की कढ़ाई करने के लिए आप अंगुस्ताना, सुई, कैंची एवं फ्रेम खरीदते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे? Needles. The needle should be slightly thicker than the sewing thread. Needles should always have a fine tip. Do not buy a needle which is bent without a point or rusty. B. Thimble. It protects the finger from getting injured with the needle. Try on a few for correct fit before you buy. Scissors. Buy small scissors with sharp, narrow, pointed blades. Frames. Buy frames which hold the fabric tightly and evenly. सुई. सुई सिलाई के धागे से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। सुइयों की नोक हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ऐसी सुई न खरीदे जो मुड़ी हुई हो, जिसमें जंग लगी हो। थिम्बल. यह सुई से उंगली को चोट लगने से बचाता है। खरीदने से पहले उंगली में पहन कर देख लें। कैंची. तेज संकीर्ण नुकीली ब्लेड के साथ छोटी कैंची खरीदें। फ्रेम्स. ऐसे फ्रेम खरीदें जो कपड़े को कसकर और समान रूप से पकड़े। See description for link of February 2021 NIS 321 Home Science solved question paper.